हम सभी को ज्ञात है कि लोकतंत्र के महोत्सव यानी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आज हमारा यह नैतिक कर्तव्य होता है कि हम लोकतंत्र के इस महा उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना वोट जरूर दें। मेरा नाम स्नेहा रावत है। मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, सेकेंड ईयर। जैसे कि हम जानते हैं कि अब मई जून में इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 के, तो मैं चाहूँगी कि एज अ यूथ दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम एज अ वोटर, तो मैं लीडर को देख के वोट देना चाहूँगी। मेरा नाम उत्तम कुमार गुप्ता है। मैं झारखंड रांची से हूँ। मैं दिल्ली में स्टूडेंट हूँ लॉ का इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड हमें अभी लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें वोट करना चाहिए क्योंकि वोटिंग राइट जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हर किसी को जाके वोट करना चाहिए। इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर किसी को वोट करना चाहिए बिकॉज हमारा वोट ही चूज करने वाला है कि हम हमारे कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है। एंड एवरी पर्सन whom we are going to vote is the one who will be representing us in the broader forum, in the bigger forum. My name is Anmol. I am from Lucknow. So elections are around the corner. As a youth, what I see is that it is in our hands, to decide our future. आपका वोट यानी आपका मत इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र है तो आइए आगे बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। Myself Asneha and I am from Bihar, Patna. So जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हमारा 2024 का इलेक्शन सिर्फ बहुत कम ही दूरी पे ही है और आने ही वाला है। तो एज अ यूथ ऑफ द नेशन आई गेस मैं अपने लीडर्स में खोजूंगी कि दे आर इंक्लूसिव टुवर्ड्स द यूथ। उज्जवल कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ क्या क्या वोटर्स के राइट होते हैं। आप सबसे पहले तो आपके फंडामेंटल राइट टू वोट एंड यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो। इंफॉर्मेशन एज इन आपके पास ये हक है कि आप जान सकते हैं कि कौन इलेक्शन में लीडर्स हैं, क्या पार्टीज़ हैं और कैसे एक इलेक्शन प्रोसेस गवर्न होता है। EVMs हो गया, कुछ भी आपके पास फुल्ली आपके पास राइट है ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की। एंड देयर इज़ अ पोर्टल voters.esi.gov.in वेयर यू कैन गो एंड सर्च, जिसमें सारी डेटाज हैं कि कितने कैसे लीडर्स हैं, उनके क्या मैनिफेस्टोज हैं, कैसे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन। सो बी अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन एंड बी अ इन्फॉर्म्ड वोटर एंड प्लीज़ मैं तो ज़रूर इस बार वोट करूँगा, आप भी कीजिए। मैं राकेश कुमार दिल्ली से, और मैं आप सभी तमाम नागरिक से मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप अपना वोट ज़रूर दें और सही नेता को वोट दें, क्योंकि मोस्टली देश में हमारे 35% जनता वोट नहीं देती है। तो ये सोच के रह जाती है क्या वोट दें, किसे वोट दें, क्या नहीं दें। तो इस वजह से मतलब हम युवा हैं और युवाओं को सबसे आगे आना बहुत ज़रूरी है। खासकर हम जो अपने क्षेत्र में हैं या अभी लोकसभा का जो चुनाव आने जा रहा है, उसमें एक हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम सही नेता चुनें। आप देश के लिए सोचें, आप अपने समाज के लिए सोचें, आप अपने फ्यूचर, देश के फ्यूचर के लिए, समाज के फ्यूचर के लिए सोचें। तो यही मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपना कीमती वोट जरूर दें, सही नेता को दें। So I will vote for sure and I hope you all will also do it. And for sure I will go and vote in my constituency and go for it. Vote. भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। So let us show you what is the magnitude by which we are doing these elections. We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, Americas, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज़्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड। इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द
entire election management. Wherever it takes, they will walk an extra mile so that voters don't have to mile. पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सके। देश के एक समझदार और एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाइए और मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट जरूर दीजिए। एक स्मार्ट सिटीजन बनकर आपका वोट देना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर एक वोट से इस देश के शासन को गति मिलती है और हमारा लोकतंत्र जी उठता है।